बच्चों मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है, आप चाहे एडमिशन में करें, चाहे रिटायरमेंट में करें, चाहे डेथ में करें, तीनों में ही आपका सेम ट्रीटमेंट है एंड इवन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट में और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्दर, या साफ साफ लिखा है कि दैट देयर इज नो क्लेम इन द फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो उस केस में डबल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप पार्टनर्स में बांट दीजिए इन देयर ओल्ड रेशियो। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है और ओल्ड रेशियो द पार्टनर 3:2 है और पार्टनर का नाम ए और बी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 6,000 10,000 6,000 4,000 10,000 हो जाएगा। 10,000 को 6,000 4,000 और 4,000 के रेशियो में बांट दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये उस केस में होता है जब उसके अगेंस्ट कोई क्लेम ना हो या फिर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन हुई ना, तो इसको बांटना ही बेटर होता है इन देयर ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्ट। उसी प्रकार बच्चों, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई प्रोविजन है या कोई क्लेम है, तो फिर ये देखिएगा कि क्या प्रोविजन या क्लेम उसके बराबर है, कम है या ज्यादा है। सपोज हमने अपने उसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं जहां पर ए और बी हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो 3:2 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है और इसके अगेंस्ट सपोज क्लेम 6,000 रुपये का आया। तो उस केस में एंट्री जो होगी वो इस तरह से होगी: वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 6,000 और बचा हुआ 4,000 के लिए हो जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। एक ही एंट्री बच्चों, ध्यान रखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 6,000 टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। जो बचा हुआ 4,000 उनको ए और बी में बांट देना, 2,400 और 1,600 आ जाएगा उनके रेशियो में। और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो आपका लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा ऑफ द न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, 6,000 रुपये से। तो बच्चों मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर प्रोविजन फॉर जो है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल टू अमाउंट ऑफ WCR हो तो क्या होना चाहिए। अगर बच्चों प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल होगा तो उस केस में पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं पैसा बचेगा और एंट्री जो है कुछ इस तरह से बनाई जाएगी: वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट या सिंपली वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000 10,000। ऐसे में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो नई बैलेंस शीट में आ जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड और WCR पूरा क्लोज हो चुका होगा, पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचा। एक केस ये भी होता है कि आपका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा हो। इन दैट पर्टिकुलर केस बच्चों, आपका जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा एज ए लॉस। यानी WCR था 10,000, क्लेम आ गया 12,000, तो WCR 10,000, रिवोल्यूशन डेबिट 2,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर जो है अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि सपोज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो 12,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केवल 10,000 है, तो ऐसे में बच्चों क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा प्रोविजन होता है, जो एक्स्ट्रा आपको जो है क्लेम आ गया है, उसको रिवोल्यूशन में डेबिट करा जाता है। एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाती है: वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। WCR में 10,000 आ जाएगा, रिवोल्यूशन में 2,000 आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 12,000 आ जाएगा। और जो रिवोल्यूशन का लॉस हुआ है 2,000 का, उसे अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा इन द ओल्ड रेशियो, जो कि 3:2 था मेरे एग्जांपल में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट आपका आ जाएगा 2,000 बांटोगे तो 1,200 और 800 आ जाएगा। 1,200 से ए डेबिट हो जाएगा, 800 से बी डेबिट हो जाएगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट 2,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये निपट जाएगा आपका अगला क्वेश्चन जो है। बच्चों बात करते हैं अब, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अगर आ जाता है या उसके लिए हमें जो है प्रोविजन बनाना होता है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो बच्चों ध्यान रखिएगा उस केस में जो है आपका ये रिवोल्यूशन के थ्रू ही वो क्लेम क्रिएट किया जाएगा क्योंकि WCR है ही नहीं है। तो दैट्स वाई उसकी एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या फिर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है बच्चों, सपोज क्लेम आ गया 4,000 रुपए का, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 4,000 और फिर इस 4,000 के नुकसान को पार्टनर में बांट दिया जाएगा AB टू रिवोल्यूशन। अगर रिवोल्यूशन का कोई और पॉइंट नहीं है तो 2,400 1,600 और 4,000 आ जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। और जो नया क्लेम आया है वो आपका बैलेंस शीट में शो किया जाएगा ऑफ द न्यू फर्म 4,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा आप लोगों को ये।